आज का विषय है जीवन है अनमोल। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। पूरे संसार के अंदर यदि सबसे अधिक कुछ भी मूल्यवान है तो वह है आपका जीवन। जीवन से अधिक मूल्यवान न इस संसार में कुछ पहले था, न आज है और न कभी रहेगा। जीवन सबसे अधिक मूल्यवान है। इस वास्तविकता को स्वीकार करने की आवश्यकता है, क्योंकि जीवन है तभी आपके लिए ये संसार भी है, तभी आपके लिए ये संबंध भी है, तभी आपके लिए ये धन या वस्तुएं भी है। लेकिन यदि जीवन ही नहीं है तो न ही संबंधों का कोई महत्व रह जाता है, न ही धन वस्तुओं का महत्व रह जाता है और न ही संसार का महत्व रह जाता है। इसीलिए तो आज का विषय है कि जीवन है अनमोल। इसलिए इस विषय में चर्चा करनी परम आवश्यक है कि जीवन से ज्यादा मूल्यवान आपके पास कुछ भी नहीं है। आज तक आपके पास सबसे अधिक कुछ मूल्यवान है तो वह है आपका जीवन। न ही इसके पूर्व में आपके पास और कुछ मूल्यवान था। जीवन से ज्यादा मूल्यवान न पहले आपके पास कुछ था और न आज है और न कभी रहेगा। सबसे बड़ा मूल्यवान, सबसे अधिक मूल्य केवल आपके जीवन का है। यदि आपने अपने जीवन के मूल्य को समझा, जीवन की वास्तविकता को समझा, तो निश्चित है आप अपने जीवन का परम सुख, परम आनंद ले सकेंगे। कभी भ्रमवश व्यक्ति जीवन के बजाय संबंध या धन वस्तुओं का अस्तित्व अधिक समझने लगता है, अधिक महत्व देने लगता है। वो कहता है मेरे जीवन में सबसे ज्यादा महत्व मेरे संबंधों का है, या कोई कहता है धन या वस्तुओं का है, या अन्य किसी भी चीज को वो महत्वपूर्ण मानता है। जीवन से अधिक यदि किसी चीज को महत्वपूर्ण मानता है तो वास्तव में ये कहा जाएगा कि वह भ्रमवश मान रहा है। वास्तविकता यही है, जीवन से ज्यादा मूल्यवान कुछ भी नहीं है, क्योंकि जीवन है तभी संबंध है, जीवन है तभी धन वस्तुएं हैं। जीवन के लिए ही धन वस्तुओं की आवश्यकता है। जीवन के लिए ये सपोर्ट सिस्टम का कार्य करते हैं। जीवन जीने के लिए ये सहायक है। संबंधों के लिए धन वस्तुएं सहायक है, न कि जीवन धन वस्तुओं के लिए है। भ्रमवश मनुष्य कभी कभी जीवन का जो अस्तित्व है उसे कम मानता है और धन या वस्तुओं का अस्तित्व अधिक मानने लगता है। उनका मूल्यांकन अधिक करता है और जीवन का मूल्य कम समझने लगता है, जो उसकी सबसे बड़ी भूल होती है। जो व्यक्ति अपने जीवन के अस्तित्व को समझेगा, जीवन के मूल्य को समझेगा, वही वास्तव में संबंधों का महत्व समझ पाएगा। जो अपने जीवन को ही महत्व नहीं देता है वो संबंधों को महत्व कैसे दे पाएगा। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि सबसे पहले आप अपने जीवन का महत्व देखें आपका जीवन कितना मूल्यवान है। जीवन से जो मिल सकता है वास्तव में न संबंधों से मिल सकता है, न ही धन व वस्तुओं से मिल सकता है। जीवन अपने आप में पूर्ण है, ये कहा जाए तो उचित होगा, क्योंकि उस जीवन दाता ने आपको जीवन दिया है। उसका उद्देश्य क्या था जीवन देने का? जीवन देने का एक ही मकसद था, वो था जीवन को बेहतर ढंग से जीना, अच्छे ढंग से जीना। यदि आप जीवन को बेहतर ढंग से जीते हैं तो वास्तव में कहा जाएगा कि आपने जीवन के अस्तित्व को समझा है, जीवन के महत्व को समझा है। और यदि आपने जीवन के ही महत्व को नहीं समझा तो आप किसी का भी महत्व नहीं समझ पाएंगे। ये सिद्धांत स्पष्ट है। इसलिए इस सत्य को स्वीकार करने की आवश्यकता है कि जीवन है कहाँ पर, अब ये देखने की जरूरत है। क्या जीवन कहाँ पर है? जीवन ना पास्ट में है, जो बीता हुआ कल है, ना वहां है, ना ही आने वाले कल में है, फ्यूचर में है। जीवन प्रेजेंट में है, वर्तमान में है। तो वर्तमान में जीवन को जीना है। जीवन कहाँ है? आज है, अभी है, इस समय है। इसलिए जीवन के हर पल को पूरे होशो हवास के साथ जीना होगा, तभी आप जीवन का परम सुख, परम आनंद ले सकते हैं। पुनः हम इस बात को कहेंगे, जो आपके पास जीवन से मिल सकता है वह आपको कोई भी नहीं दे सकता है, क्योंकि जीवन के अंदर सब कुछ है। उस जीवन दाता ने जीवन एक पूर्ण जीवन बनाया है मनुष्य का।
साधारण जीवन नहीं बना है, पूर्ण जीवन है। और उस जीवन दाता ने अपने जैसी विशेषताएं, अपने जैसे गुण जीवन में सभी व्यक्ति के पिरोए हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति इस दुनिया के अंदर साधारण नहीं है। ये समझने की भूल ना करें कि साधारण है, बल्कि सभी अपने आप में यूनिक है, विशेष है, क्योंकि आप जैसा केवल आप ही हैं और आप जैसा और कोई हो ही नहीं सकता है। तो आपका जीवन विशेष था, विशेष है और सदा विशेष रहेगा। ये कभी भी साधारण नहीं था आपका जीवन। लेकिन जो लोग भ्रमवश अपने जीवन को साधारण समझते हैं, कब समझते हैं साधारण, इस सत्य को भी समझना है। जब आप अपनी तुलना यानी अपने जीवन की तुलना किसी और के जीवन से करने लगते हैं, तो आपको ऐसा लगता है उन्हों के जीवन में बहुत उपलब्धियां हैं, उन्हों के संबंध बेहतर है, उन्हों के पास धन, वस्तुएं, भौतिक सुख साधन अधिक है, इसलिए शायद इनका जीवन बेहतर होगा, सुखी होगा, आनंद पूर्वक होगा। लेकिन वास्तविकता एकदम भिन्न है। आपके समान जो लोग नहीं हैं, जो आपसे भी कम उपलब्धियां है उन्हों के पास, वो आपसे तुलना करते हैं। वो कहते हैं इन्हों के पास बहुत है, यदि इन जैसा मेरे पास होता तो मैं सुखी होता। आप दूसरों से तुलना करते, दूसरा व्यक्ति किसी और से तुलना करता है, इसी प्रकार एक दूसरे से तुलना करते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि शायद मेरे से बेहतर जीवन इन्हों का है, मेरे से अच्छे संबंध इन्हों के, मेरे से बेहतर धन, प्राप्तियां, वस्तुएं इन्हों के पास है, इसलिए इन्हों का जीवन सबसे अच्छा है। वास्तव में जीवन सबसे अच्छा उसी का है जो अपने जीवन के महत्व को जानता है, जीवन की वास्तविकता को जानता है और जीवन को जीना जानता है। यानी जीवन जीने की कला है, वर्तमान में जीवन को जीता है, संबंधों को बेहतर ढंग से जीता है, क्योंकि संबंध स्पष्ट है। जहां प्रेम है, जहां भरोसा है, जहां सम्मान है, वही संबंध है। अब आपको देखना होगा, क्या आपका अपने जीवन के साथ संबंध है? क्या आप अपने आप से प्रेम करते हैं? अपने आप से प्रेम करने का मतलब यह है कि अपने विचारों से प्रेम करना, अपनी भावनाओं से प्रेम करना, अपने लक्ष्य से प्रेम करना, अपने निर्णय से प्रेम करना, उसे कहा जाएगा प्रेम करना। इसी प्रकार क्या आप अपने आप पर भरोसा करते हैं? अपने विचारों पर भरोसा करते हैं, अपनी भावनाओं पर भरोसा करते हैं, अपने निर्णय पर भरोसा करते हैं, अपने जीवन के लक्ष्य पर भरोसा करते हैं? यदि हाँ, तो कहा जाएगा कि आपका संबंध आपका अपने साथ है। तीसरा आता है सम्मान। क्या आप अपने विचारों का सम्मान करते हैं? क्या आप अपनी भावनाओं का सम्मान करते हैं? क्या आप अपने निर्णय का सम्मान करते हैं? क्या आप अपने जीवन के लक्ष्य का सम्मान करते हैं? यदि आप सम्मान करते हैं तो कहा जाएगा हाँ, आप अपने जीवन को जीते हैं, आपका अपने जीवन के साथ संबंध है। और जिसका स्वयं के जीवन के साथ संबंध होगा वही अपने अन्य संबंधों को बेहतर ढंग से निभा सकेगा। जो अपने साथ ही बेहतर ढंग से संबंध नहीं निभा सकता, सोच करके देखो वो दूसरे संबंधों के साथ संबंध कैसे बेहतर ढंग से निभा पाएगा। सिद्धांत तो स्पष्ट है, सिद्धांत कभी बदलता नहीं है। जो स्वयं की परवाह करता है वही संबंधों की परवाह करेगा। जो स्वयं से प्रेम करता है वही अपने संबंधों से प्रेम कर सकेगा। जो स्वयं पर भरोसा करता है वही अपने संबंधों पर भरोसा कर पाएगा। जो स्वयं का सम्मान करता है वही अपने संबंधों का सम्मान कर पाएगा। लेकिन यदि वह स्वयं का ही सम्मान नहीं करता है तो वो किसी का नहीं कर पाएगा। यदि कोई व्यक्ति आपको ऐसा दिखाई दे जो आपका सम्मान ना कर रहा हो, आप पर भरोसा ना कर रहा हो और आपका संबंधी हो और आपसे प्रेम ना कर रहा हो, तो आपको समझ जाना चाहिए इस वास्तविकता को कि वास्तव में वह न अपने से प्रेम करता है, न अपने पर भरोसा कर रहा है और न उसका अपने पर सम्मान है। जो व्यक्ति अपने आप का ही सम्मान नहीं करता है, अपने विचारों का, भावनाओं का, निर्णय का और जीवन के उद्देश्य का, वह अपनों का सम्मान कैसे कर पाएगा। सिद्धांत स्पष्ट है। यदि आप इस सत्य को समझ करके चलेंगे तो कभी आपको किसी भी अपने संबंध से कोई भी शिकायत नहीं होगी, कोई भी तकलीफ नहीं होगी, कोई भी आपको दर्द नहीं होगा,
कोई भी गिला शिकवा आपको नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये व्यक्ति है तो हमारा संबंधी, लेकिन जब ये अपना ही सम्मान नहीं करता तो हमारा कैसे करेगा? जब ये खुद से ही प्रेम नहीं करता तो हमसे कैसे करेगा? यदि खुद पर ही भरोसा नहीं करता तो हम पर कैसे करेगा? इस सत्य को आप जान लेंगे तो आप उस भ्रम से दूर हो जाएंगे जो आप पे उसके प्रति, उस व्यक्ति के प्रति, उस संबंधी के प्रति जो आपको भरोसा है, उस संबंधी से जो आपको उम्मीदें हैं, कि आप उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये मेरी आशाओं को पूरा करेगा, मेरी उम्मीदों को पूरा करेगा, मुझसे प्रेम करेगा, मुझ पर भरोसा करेगा, मेरा सम्मान करेगा, मेरी बात को मानेगा, मेरे जीवन के उद्देश्य को सफल करेगा। संभव ही नहीं है। कैसे संभव हो पाएगा? विचारणीय विषय है। इसलिए यदि आप इस सत्य को समझ लेते हैं तो अपने आप को आप भ्रम से दूर कर लेते हैं और बहुत सारी मुश्किलों से अपने आप को बचा लेते हैं। अनचाहा दर्द लेते हैं, न चाहते हुए आप दुख लेते हैं, न चाहते हुए अपने आप को पीड़ा देते हैं, न चाहते हुए आप अपने आप को बहुत तकलीफ देते हैं। यदि आप इस सत्य को समझ लेंगे तो आप अपने आप को पीड़ा नहीं देंगे, दर्द नहीं देंगे, दुख नहीं देंगे। ये वास्तविकता है। व्यक्ति दूसरों के द्वारा दिए हुए दुख से उतना दुखी नहीं होता है जितना अपने द्वारा लिए हुए दुख से दुखी हो जाता है, अपने द्वारा लिए हुए पीड़ा से दुखी हो जाते हैं, अपने द्वारा लिए हुए अपमान से जितना परेशान होता है, अपने द्वारा की हुई हार से जितना व्यक्ति हारता है उतना दूसरों के द्वारा मिली हुई हार से कभी नहीं हारता है। कारण क्या है? इस सत्य को आपने जान लिया कि जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम करता है, भरोसा करता है, सम्मान करता है, वही वास्तव में दूसरों के साथ यानी अपने संबंधों के साथ और समाज के साथ भी उसी तरह जी सकता है। जो स्वयं से ही नहीं करता है प्रेम, भरोसा और सम्मान, उससे आप उम्मीद लगाए बैठे कि ये व्यक्ति आपसे प्रेम करेगा, आप पर भरोसा करेगा, आपका सम्मान करेगा, चाहे वो आपका संबंधी क्यों ना हो। वो रिश्ते में कोई भी हो सकता है, वो आपकी माँ भी हो सकती है, वो आपका पिता भी हो सकता है, वो आपका बेटा भी हो सकता है, वो आपका पति भी हो सकता है, वो आपकी पत्नी भी हो सकती है, वो आपका दोस्त भी हो सकता है। कोई भी रिश्ता हो सकता है। किसी भी रिश्ते में यदि उस रिश्ते में यदि आपको प्रेम नहीं है, भरोसा नहीं है, सम्मान नहीं है, तो वो रिश्ता तो वास्तव में है ही नहीं। फिर उससे उम्मीद किस बात की लगाए बैठे? और वह व्यक्ति ही यदि आपका संबंधी है जो वो खुद से ही प्रेम नहीं कर रहा है, भरोसा सम्मान नहीं कर रहा है, और आप उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो आपका सम्मान करेगा, आप पर भरोसा करेगा, आपसे प्रेम करेगा, ये भ्रम के सिवा और कुछ भी नहीं है। जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने आप को भ्रम से मुक्त कर लेना चाहिए। जितना जल्दी हो सके उतना अपने आप को इस अज्ञानता से, इस झूठे रिश्ते के भ्रम से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। जितनी जल्दी आप अलग कर लेंगे, अलग करने का मतलब रिश्ता तोड़ने की बात हम नहीं कह रहे हैं। अलग करने का मतलब है इस सत्य को स्वीकार कर ले कि वह व्यक्ति जब स्वयं से ही नहीं प्रेम करता तो आपसे कैसे करेगा? जो स्वयं का ही सम्मान नहीं कर रहा है वो आपका कैसे करेगा? जो स्वयं पर ही भरोसा नहीं कर रहा है वो आप पर कैसे करेगा? इस सत्य को स्वीकार कर ले और इस सत्य को स्वीकार करके समझ ले, जहां प्रेम, भरोसा, सम्मान है वही संबंध है, नहीं तो केवल वर्चुअल रिलेशन है, एक नाम का रिश्ता है, वास्तव में रिश्ता नहीं है, वास्तविक रिश्ता नहीं है। फिर जब वास्तविक रिश्ता ही नहीं है तो फिर उससे उम्मीद क्यों लगाए बैठे हैं कि ये व्यक्ति मुझसे प्रेम करेगा, मुझ पर भरोसा करेगा, मेरा सम्मान करेगा और मेरे जो जीवन का लक्ष्य है, उद्देश्य है, उसे सफल करेगा? कैसे करेगा वो? आपका तो उसके साथ रिश्ता ही नहीं है। फिर आप भरोसा क्यों किए बैठे? फिर आप उम्मीद क्यों जोड़ करके बैठे? व्यक्ति वास्तव में दुखी अपने कारण सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि आपने उसके साथ जब रिश्ता है ही नहीं और आपने उससे उम्मीदें जोड़ रखी है, और वो उम्मीदें जब आपकी टूटेंगी तो दुख इसलिए नहीं हो रहा कि उस संबंधी ने आपकी उम्मीदें तोड़ी है, दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने उससे उम्मीदें जोड़ी थी। यदि आपकी उम्मीदें उससे नहीं होती तो कोई भी इंसान आपको दुखी नहीं कर सकता है, कोई भी संबंध आपको पीड़ा नहीं दे सकता है। पीड़ा मिलने का, दुख मिलने का कारण यही है कि वो चाहे दे, लेकिन आपकी मर्जी, आप स्वीकार करें या ना करें। जब रिश्ता ही नहीं है, संबंध ही नहीं है, तो फिर उससे उम्मीद क्यों बांधी जाए? क्यों ये उम्मीद की जाए कि ये व्यक्ति हमें समय पर साथ देगा?
इसलिए जितना शीघ्र से शीघ्र हो अपने आप को इस भ्रम से दूर कर लेना है। हाँ, एक सत्य समझने की आवश्यकता है। जिनको के साथ आपका संबंध है वह यदि आपके साथ संबंध नहीं निभा रहे हैं, वो नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं, तो वो उनका अपना विषय है, वो उनकी अपनी भूल है, वो उनकी अज्ञानता है, अल्पज्ञता है, वो उनकी अपनी सोच है। लेकिन यदि आप स्वीकार करते हैं कि उन्हों के साथ आपका रिश्ता है, तो आप उस रिश्ते में प्रेम, भरोसा और सम्मान रखते हुए उस संबंध को आप निभाएं। आप यदि निभाते हैं तो एक न एक दिन निश्चित होगा आपके जो आत्मबल है, आपकी जो विल पावर है और आपकी जो वास्तविकता है उसका इतना प्रभाव पड़ेगा, एक न एक दिन उनको एहसास होगा कि वास्तव में संबंध हमें भी निभाना चाहिए, हमें भी इन लोग से प्रेम करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। लेकिन कई बार लोग ये प्रश्न खड़ा करते हैं कि आखिर कहाँ तक हम एक तरफ से संबंध निभाएंगे, दूसरा व्यक्ति तो संबंध निभा ही नहीं रहा है, वह तो हम पर भरोसा ही नहीं करता है, वो तो हमसे प्रेम ही नहीं करता है, उसको तो हमारी फिक्र ही नहीं है, वो तो हमारा सम्मान ही नहीं करता है, सभा के बीच में, लोगों के बीच में भी हमारा अपमान कर देता है, तो हम कहाँ तक निभाएंगे। बात आपकी सत्य है, इसमें दो राय नहीं है, सहज नहीं है, लेकिन मुश्किल या नामुमकिन भी नहीं है। आप प्रयास करके तो देखें एक बार, अपनी तरफ से रिश्ता यदि आप ठीक रखेंगे, प्रेम, भरोसा, सम्मान के साथ आप रिश्ता निभाएंगे, तो आप अपनी पर्सनल लाइफ में सुखी रह पाएंगे, आपका जीवन सुखमय होगा, आनंद पूर्वक होगा। और यदि आपने इस प्रकार से अपना संबंध नहीं निभाया, तो आप अपने आप को नाहक दुख क्यों दे रहे हैं। यदि वो नहीं निभा रहे तो वो दुखी होगा व्यक्ति सामने वाला, आप निभा रहे हैं तो आप सुखी रहेंगे, आपका अंतःकरण सुखी रहेगा, आपके अंतःकरण में शांति रहेगी, प्रेम रहेगा, सुख रहेगा, आनंद रहेगी, खुशियां रहेंगी, आपका जीवन एक आदर्श जीवन होगा। आपको लोग कहेंगे इस बात के लिए कि वास्तव में संबंध निभाना इन्हों को आता है, जीवन तो इन्हों का है, तो वो बेहतर होगा, या लोग भी कहे और आप भी कहे क्या करें, हमारा जीवन तो किसी तरह से कट रहा है, हमारे जीवन का कोई मूल्य ही नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं है। और जबकि आज का विषय भी यही है, जीवन है अनमोल। आपका जीवन कैसा है? अनमोल है। तो जीवन के साथ संबंधों का भी महत्व है, जो जीवन का महत्व देगा वही संबंध का भी महत्व देगा। और सब कुछ दुनिया के अंदर सपोर्ट सिस्टम से ज्यादा कुछ नहीं है। जीवन के लिए तो संबंध भी सपोर्ट सिस्टम ही है, एक सहारा है, जीवन चलाने के लिए संबंधों की आवश्यकता है। लेकिन यदि जीवन ही नहीं हो तो संबंध का भी कोई मूल्य नहीं रह जाता है। इसलिए इस विषय को समझ लेना जरूरी है, जीवन की पहले प्राथमिकता देनी है। और यदि आप अपने जीवन को बेहतर ढंग से नहीं जी पा रहे, जीवन जीने की कला नहीं आती है, तो ये आप समझ लीजिए कि फिर आप संबंधों को कैसे निभा पाएंगे। सोच करके देखिए, जिन्हों को आप अपना समझते हैं उनकी देखरेख कैसे कर पाएंगे, उन्हों के साथ बेहतर रिश्ता कैसे चल पाएगा आपका। यह आवश्यक है। इसलिए आप अपने जीवन के प्रति सबसे पहले महत्व दें, सबसे पहली प्राथमिकता दें। हमारा ये कहना नहीं कि आप संबंधों का ध्यान नहीं रखें, बहुत ध्यान रखें, इसमें कोई दो राय नहीं है। धन भी कमाए, सब कुछ करें, लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी अपने जीवन की, इसके बाद संबंध की, फिर धन वस्तुओं की। यदि पहली प्राथमिकता आपने धन वस्तुओं की दी, फिर संबंध की दी और जीवन की नहीं दी, तो वास्तव में किसी को भी आप बेहतर ढंग से न देख पाएंगे, न उनके साथ रिश्ता निभा पाएंगे। इसलिए आवश्यक हो जाता है स्वयं के जीवन की प्राथमिकता देनी है। आपका जीवन महत्वपूर्ण था, महत्वपूर्ण है और सदा महत्वपूर्ण रहेगा। इसलिए इस सत्य को स्वीकार करके चलना होगा। जिसका जीवन अपना सुखदायी है वही अपने संबंधों को भी अच्छा बना सकता है, उनको के जीवन को भी बेहतर बना सकता है और समाज में भी लोगों को प्रेरणा दे सकता है, उन्हों के जीवन का भी अच्छा बनाने का प्रयास कर सकता है। लेकिन यदि स्वयं के साथ ही बेहतर संबंध नहीं है, यदि स्वयं ही जीवन जीने की कला नहीं आती है, तो फिर कैसे संभव होगा, ये आप स्वयं ही निर्णय करें, हमें कहने की आवश्यकता नहीं है। आप बहुत समझदार हैं, अपनी समझ का प्रयोग करके देखें, फिर बताएं कि वास्तविकता क्या है।
अच्छा, आप अपने जीवन के हर लक्ष्य में सफल रहे और जीवन के हर पाठ में सफल रहे। आज का विषय है जीवन है अनमोल। आपके जीवन में सदा खुशियां रहे, प्रेम रहे, सुख रहे, परमानंद रहे, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहे, मुस्कुराते रहे,